सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे फोर्ट्स वाला जो चैप्टर है अपना ना, जहाँ पे हमने पहली वाली वीडियो में हमने फोर्ट्स की कैटेगरीज के बारे में देख लिया था कि कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से फोर्ट्स आते हैं, एग्जाम में क्या पूछता है, और चित्तौड़गढ़ फोर्ट को भी सटा दिया था। आपको अगर वीडियो नहीं मिले तो सर्च करना चित्तौड़गढ़ फोर्ट एट अ ग्लैंस, ऐसे कुछ नाम से था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट एट अ ग्लैंस नाम से वीडियो थी, वो देख लेना। मतलब काफ़ी इतनी लंबी भी नहीं थी, लेकिन उसमें फोर्ट्स की कैटेगरीज भी इंक्लूड करी थी, इसलिए वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। ठीक है, एक मिनट, इसको मिटा दो। तो आज कुंभलगढ़ फोर्ट से शुरू करते हैं, तो विद नोट्स आए हूँ आज में। चलो, तो देखो कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले गिरिदुर्ग है ना, और इसी को हम बोलते हैं सेंटिनल ऑफ मेवाड़ या मारवाड़ रीजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, हर एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। लोकेशन की बात करें तो जरगा हिल्स पे बना हुआ है। ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ रीजन। और विलेज की पूछे तो सदादी विलेज या इसी को समदादी भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा ही एक समदादी विलेज बाड़ोतरा के अंदर भी है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिन की बात करें तो देखो, वीर विनोद श्यामलदास की जो किताब है उसके अकॉर्डिंग ये राणा कुंभा द्वारा बनाया गया है। आपको बस ये मतलब कि इस, और कुछ लोग बोलते हैं कि इससे पहले भी एंशियंट कंस्ट्रक्शन मौजूद थी इस फोर्ट से पहले। बनाया कब था? 1458 में। ठीक है, ये रहा, ऑन द रून्स ऑफ एन ओल्ड फोर्ट ऑफ मौर्यन किंग संप्रीति। संप्रीति कौन है? अशोका का सेकंड बेटा। टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर नागौर। ठीक है, जब नागौर की जब विक्ट्री करी थी राणा कुंभा ने, तो उस टाइम बनाया था। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपनी जो वाइफ कुंभल देवी है उनके नाम पे इस फोर्ट का नाम रखा है कुंभलगढ़ फोर्ट। ठीक है, और ये मेवाड़ की इमरजेंसी कैपिटल है। अब ऐसा माना क्यों जाता है? क्योंकि देखो, कुंभा का नाम भी तो कुंभा ही है। महाराणा कुंभा तो हो सकता है अपने नाम पे रखा हो, लेकिन लोगों का मानना है कि अपने नाम पे नहीं रखा, बल्कि कुंभल देवी के नाम पे रखा था। चलो, इवेंट्स कौन कौन से हुए फेमस? तो इवेंट्स की बात करें तो देखो, राणा सांगा की डेथ के बाद में पन्ना ढाई जो है, पन्ना ढाई आपको पता है ना, मेड थी, उन्होंने क्या किया था, राणा उदय सिंह को बचाया था यहाँ से, और अपने बेटे को सेक्रीफाइस करके। किससे बचाया था? बनवीर से। ठीक है, आशा देवपुरा जो है वो किलेदार थे, या हम बोल सकते हैं गवर्नर थे कुंभलगढ़ फोर्ट के, जिन्होंने इनको फिर पाला पोसा। किसको? राणा उदय सिंह को। राणा उदय सिंह जो है, इसी फोर्ट में इनका क्राउंड हुआ था। क्राउंड का मतलब जानते हो ना, हम क्या बोलते हैं कि राज्यभिषेक, वो हुआ था इसी जगह। राणा प्रताप भी यहीं पे जन्मे थे, यानी महाराणा प्रताप की बात हो रही है। बादल पैलेस है यहाँ पे इसी फोर्ट में, वहाँ पे। ठीक है, और महाराणा प्रताप का कोरोनेशन गोगुंडा में हुआ था ना, उसके बाद में वो इधर से ही मेवाड़ को रूल करना शुरू करे थे। ठीक है, चलो, और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था उसकी लड़ाई के लिए जो आर्मी प्रिपेयर की थी, वो भी यहीं पे करी थी। चलो, ऑफ ऑल द फोर्ट्स ऑफ राणा कुंभा इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्सीलेंट फोर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका जो मेन आर्किटेक्ट है वो है मंडन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस स्टार लगा लो। ठीक है, कि पूछेगा कि कुंभल फोर्ट का आर्किटेक्ट कौन है, तो कौन थे? मंडन थे। ठीक है, ये 1087 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है, अबाउट मीन सी लेवल। और इसी की हाइट को अप्रिशिएट करते हुए अबुल फजल ने बोला कि इट इज पोजिशनड ऑन सच हाइट्स दैट द टर्बन फॉल्स डाउन वाइल लुकिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। मतलब का कि ये इतनी ऊंचाई पे लोकेटेड है कि जब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे सिर ऊपर करके देखते हैं ना, तो भैया पगड़ी जो पहने हुए रहते हैं सिर पे, वही गिर जाती है। तो मतलब इसकी तारीफ करते हुए बोला है। किसने बोला है? अबुल फजल ने। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। इसका ये काम क्यों नहीं कर रहा यार? एक मिनट रुकना, चलो इसे बाद में देखेंगे, काम नहीं कर रहा उस चीज़ को। अभी अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक मिनट, ओके, चलो। और इसके बारे में देखिए तो कॉलोनल जो जेम्स टोड हैं हमारे, इन्होंने इसको आर्टिव स्कैन मोन्यूमेंट से कंपेयर किया है। ठीक है, ड्यू टू इट्स एंशियंट टरेट्स। और इसकी जो रैम्पार्ट्स का मतलब होता है जो आउटर प्रोटेक्टिव वॉल होती है ना, जिन्हीं को हम, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की जो रैम्पार्ट्स है, मतलब कि जो आउटर प्रोटेक्टिव वॉल होती है, किले के चारों तरफ जो वॉल से घिरा हुआ रहता है, वो उनको रैम्पार्ट्स बोलते हैं। तो वो जो है वो 36 किलोमीटर लंबी है और 30 किलोमीटर डायमीटर में है। और इसीलिए डायमीटर का मतलब समझते हो, जैसे कि इस तरीके से है कि जैसे ये वॉल से घिरा हुआ है फोर्ट, तो ये जो डायमीटर हो गया ना पूरा, ये 30 किलोमीटर है।
और लेंथ से मेरा मतलब है ये जो इसकी सरकमफ्रेंस हो जाती है ना, जैसे सर्कल में है तो ये जो सरकमफ्रेंस ये पूरी लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो इसी को क्योंकि ये 30 किलोमीटर डायमीटर और 36 किलोमीटर लॉन्ग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड, ये जो शायद कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट रैम्पार्ट्स है इनकी, चाइना के बाद में। कटारगढ़ फोर्ट की बात करें तो ये एक स्मॉल फोर्ट है जो कि कुंभलगढ़ के अंदर ही सिचुएटेड है, और इसी का जो इट इज़ नेम्ड आफ्टर इट्स शेप, इसकी शेप कटार जैसी है। कटार जानते हो ना, तलवार को बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम कटारगढ़ है। और राणा कुंभा जो है रिसाइडेड हेयर और रूल्ड मेवाड़ फ्रॉम दिस फोर्ट ओनली। ठीक है, कुंभा इसी के अंदर रहते थे और यहीं से रूल करते थे, इसीलिए इसी को हम बोलते हैं आई ऑफ मेवाड़, क्योंकि यहाँ से वो नज़र रखते थे सारे एरिया पे। राणा कुंभा वॉज असैसिनेटेड बाय हिज सन उदा। ठीक है, अपने बेटे उदास के द्वारा इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी इन मामदेव कुंड में। मामदेव कुंड नाम की जगह है वहाँ पे। ठीक है, तो इनके बेटे उदा ने इनको मार दिया था। तो उदा क्या है, एक पैट्रिसाइड रूलर थे उदा। 12 पिलर्ड सिनोटाइप, मतलब 12 पिलर की क्या है, एक जो जहाँ पे छतरी बोलते हैं ना, हम छतरी को ही बोलते हैं सिनोटाप। ठीक है, 12 पिलर की छतरी ये पृथ्वीराज सिसोदिया की है, जिनको उड़ना राजकुमार बोलते थे, उनकी है। ठीक है, उड़ना राजकुमार इसलिए बोलते थे क्योंकि ये भैया बहुत फास्ट काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह से पलक झपकते पहुंच जाते थे, तो इसलिए लोगों ने इनको उड़ना राजकुमार, उड़ते हुए राजकुमार नाम दे दिया था। अब रणथंबोर फोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो है कहाँ पे, ये है सवाई माधोपुर के अंदर। इट इज लोकेटेड इन सवाई माधोपुर। थोड़ा सा हाथ काम नहीं कर रहा आज। कैटेगरी की बात करें तो ये गिरी और वन दुर्ग दोनों कैटेगरी में आता है। इसी को हम दुर्गाधिराज भी बोलते हैं। दुर्गाधिराज होता है किंग ऑफ ऑल फोर्ट्स, किंग ऑफ ऑल फोर्ट्स, सभी फोर्ट्स का राजा। बट ओरिजिनल तो सबको पता है भी चित्तौड़ ही है किंग ऑफ ऑल फोर्ट्स, बट इसको भी बोलते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये है थंबोर हिल्स पे सिचुएटेड है, अरावली रेंज से सराउंडेड है। और ये एग्जाम पूछता है कि भैया कौन सा फोर्ट ऐसा है जो अरावली रेंज से सराउंडेड है, तो ये ध्यान रखना, ये फोर्ट है रणथंबोर फोर्ट, और ये सवाई माधोपुर में तो बता ही दिया। इसका ओरिजिनल नेम था रणथंपुर। ठीक है, क्योंकि ये जो सिटी थी ये रण वैली में लोकेटेड थी, इसीलिए इसका नाम रणथंपुर था, और इसी के नाम पे इस फोर्ट किले का नाम भी रणथंबोर रख दिया गया। अकॉर्डिंग टू द जहांगीर नाम ऑफ जहांगीर, दिस फोर्ट इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 2 हिल्स। ठीक है, एक रण और एक थम्बन, इन दोनों के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए इसका नाम रणथंबोर है। ओरिजिन की बात करें तो ये रणथंभ देव द्वारा बनाया गया था, जो कि चौहान रूलर थे अजमेर के। बट आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इनके बेटे गोविंदराज ने, देखो होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 में, जिसमें वो हरा देते हैं किसको, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। और फिर होता है 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं भाई। अब हार जाते हैं तो होता क्या है कि अब वो तो कई कहानी है कि कोई बोलता है कि वो शब्द दीवान विद्या जानते थे, लेकिन उन सबको छोड़ के हम एक्चुअल फैक्ट की तरफ जाएं तो पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे थे गोविंदराज, वो अपना एक, उनको गौरी ने एक अलग साम्राज्य दे दिया था कि तुम ये रणथंबोर वाला जो एरिया है तुम इस पे रूल करो। तो गोविंदराज ने इसलिए जो रणथंबोर जो रणथंबोर चौहान डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था इन्होंने। ठीक है, तो गोविंदराज ने यहीं पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया था, और यही जो है फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी ऑफ रणथंबोर भी बोला जाता है गोविंदराज को ही। साके की बात करें, साका तो आपको पता ही है क्या होता है, हेयर द स्टेट्स फर्स्ट साका हैपेंड, यानी राजस्थान का पहला साका पूछेगा कहाँ हुआ था, रणथंबोर में। कब हुआ था, 1301 में। किसके टाइम पे हुआ था, हमीर के टाइम पे। वो आगे देखेंगे अपन, अब इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये 2 पेज एक साथ कैसे आ गए, अच्छा सॉरी रणथंबोर, हाँ यहीं पे थे, तो दोनों एक जैसे हो गए ना, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो कोई ना, अपन आगे चलते हैं। स्टेट्स फर्स्ट साका 1301 में ये हुआ, बैटल हुई जब अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के। हमीर देव प्रोवाइडेड असाइलम टू द रेबेलियस जनरल कमांडर मोहम्मद शाह ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, असाइलम का मतलब क्या होता है, शस्त्र वस्त्र। होता क्या है कि देखो इसी जो साका से है ना 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
क्या क्या पूछे जाते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। हेंस अलाउद्दीन अटैक्ड रणथंबोर इन 1308। इन 1301 AD ही डिफीटेड हमीरदेव एंड कैप्चर्ड दिस फोर्ट। आफ्टर दिस बैटल अमीर खुसरो मेंशन्ड दैट द सेंटर ऑफ काफिर इज नाउ होम टू इस्लाम। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द मिलिट्री कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी नेम्ड नुसरत खान। नुसरत खान जो है वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस साका। आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर दिस फोर्ट खिलजी हैंडेड इट ओवर टू उलूग खान। रानी रंगदेव वाइफ हमीरदेव कमिटेड जोहर एंड हमीर देव गोट मैरिटीडम बोलते हैं, मतलब कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। देयर डॉटर देवल कमिट द स्टेट्स ओनली जल जोहर इन पद्मा पौंड नियर झांसी फोर्ट। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है कि सबसे पहले तो स्टेट का पहला साका कहाँ हुआ था, रणथंबोर फोर्ट में। कब हुआ था? 1301 AD में। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस पे अटैक किया था? हमीरदेव चौहान पे। क्यों किया था? क्योंकि जो मोहम्मद शाह जो है ना, ये भाई साहब क्या करते हैं, अलाउद्दीन की जो बेगम थी, शायद चिमनी बेगम नाम था, इनको भगा लाते हैं वो, समझ रहे हो। और जैसे ही भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन अलाउद्दीन को पता लग जाता है, तो ये क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। भाग के ये आ जाते हैं हमीर देव के पास। अब हमीर देव चौहान भाई, इन्होंने इनको वचन दे दिया कि भाई मैं तुम्हें किसी भी हाल में बचाऊंगा कैसे भी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब अटैक करने आता है तो वो बोलता है कि तुम मेरे को मोहम्मद शाह को सौंप दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। बट हमीर देव हमारे वचन के ठाडे थे भाई, इन्होंने बोल दिया कि नहीं, मैंने इनको वचन दे दिया ऑलरेडी। तो फिर होता है युद्ध शुरू। अब देखो आपसे पूछा है कि कौन मारा जाता है इस साका में, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक कमांडर था नुसरत खान। उस क्या होता है कि जो ये धेनकुली वगैरह, ये जो यंत्र रखे थे ना जिनसे पत्थर वगैरह फेंके जाते हैं, बाहुबली में देखा होगा आपने, वो जो पत्थर फेंकने वाली मशीन थी, इसी तरीके की रखी गई थी। तो जब पत्थर ऊपर से बरसाए गए तो एक पत्थर नुसरत खां पे जाके लगा, ये मर गया। फिर जो इसका दूसरा कमांडर है उलूग खान, ये जो है ये फिर भाई इस पे अटैक करता है बाद में। और फिर फाइनली इनको हमीर देव चौहान, ये क्या करते हैं, इनके दो कमांडर थे। आपसे पूछेगा कौन कौन से कमांडर थे जिन्होंने धोखा दिया था हमीर देव चौहान को। एक था रणमल और एक था रत्तीपाल। इसमें लिखा नहीं है लेकिन ध्यान रखना, ये दो कमांडर थे, एक था रणमल और एक था रत्तीपाल। इन दोनों ने हमीर देव चौहान को धोखा दे दिया और अलाउद्दीन को जाके बता दिया कि भाई के किले में घुसने का सीक्रेट जो द्वार है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो फिर इसी तरीके से वो क्या करे, ये अलाउद्दीन वाले क्या करे, खिलजी की जो सेना थी, इन्होंने क्या किया कि जो किले वगैरह, ये जो भी पानी वगैरह था पानी की सप्लाई होती थी, उसको कंटेमिनेट कर दिया। मतलब कि जैसे गाय को काट के उनका मांस मिला दिया। तो फिर रणमल ने, हमीर ने सोचा कि इससे अच्छा तो भैया मैं मर ही जाऊँ, मरना बेहतर है, लेकिन पानी वगैरह और ये सब नॉन वेज वगैरह नहीं खाऊंगा मैं। तो ये जो सीन हुआ, इसके बाद में भैया ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और इनकी जो वाइफ थी जिनका नाम है रानी रंगदेवी, वो जौहर कर लेती हैं। और इनकी जो बेटी थी जिनका नाम है देवल दे, हमीर देव चौहान की, इन्होंने स्टेट का इकलौता जल जौहर किया है। तो पूछेगा इकलौता जल जौहर कहाँ पे हुआ? रणथंबोर में। ठीक है, कहाँ पे हुआ? पद्मा पौंड और झांसी फोर्ट में के आसपास। तो इतनी चीज़ें याद रखना भाई, है ना। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और इसी से मैंने बता भी दिया, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सारी चीज़ें बता दी। पूछेगा किसने धोखा दिया था, तो रणमल और रत्तीपाल ने धोखा दिया था। चलो अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट। अब कुछ आर्किटेक्चर लेवल पे बात कर लेते हैं। यार आज सर्दी ज़्यादा है, हाथ कल्डे हो रहे हैं बिल्कुल ही। आर्किटेक्चर हिस्टोरिकल, इट इज़ एन ओवल शेप्ड बिग स्ट्रक्चर। ओवल शेप्ड जानते हो ना, अंडे जैसी शेप की, मतलब ना तो गोल, इस तरीके का शेप, इस तरीके की शेप का फोर्ट है। इट इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम डिस्टेंस बट एनिमी आर्मी कैन बी सीन इजिली थ्रू दिस फोर्ट। मतलब कि कोई अगर इस किले की तरफ आ रहा होगा ना तो उसको दूरी से नहीं दिखेगा, लेकिन इस किले में जो खड़ा हुआ रहेगा उसको वो पहले ही दिख जाएगा। ये सीन है। जलाउद्दीन खिलजी ने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट मारा था इस पे कॉन्कर करने में, बट वो अनसक्सेसफुल था। तो जाते जाते बोला आई डोंट गिव एज मच इम्पोर्टेंस टू इवन टच 10 सच फोर्ट्स एज अ सिंगल हेयर ऑफ अ मुस्लिम। मतलब ये तो वही बात हो गई भाई कि पहले तो भैया खुद ही आ गया इसको क्या करने के लिए, इसको कॉन्कर करने के लिए किले को, लेकिन भाई जीत नहीं पाया। तो फिर बोल गया कि मैं कोई इन ऐसे 10 किलो से भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ऐसे 10 किलो को मैं अपने सिर के एक बाल के बराबर भी ना समझो। अब ये कौन सी बात हुई भाई। अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल मेंशन्ड अबाउट दिस फोर्ट दैट ऑल अदर फोर्ट्स आर ओपन एंड नेक्ड बट रणथंबोर फोर्ट इज आर्म्ड। अबुल फजल ने क्या बोला? अबुल फजल ने बोला कि बाकी सब किले जो है वो ओपन है एक तरीके से और नेक्ड है, लेकिन रणथंबोर फोर्ट जो है वो आर्म्ड है। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे शस्त्रों से घिरा हुआ हो।
क्यों है आर्म्ड? क्योंकि अरावली रेंज से कवर्ड है चारों तरफ से, इसलिए। इसकी मेन इंटरेस्ट जो है नौलखा गेट है, ये भी पूछ सकता है। अकबर विद द हेल्प ऑफ अम्बेर रूल भगवंत दस टू कंट्रोल ओवर दिस फोर्ट, ही मेड इट एज अ सरकार विद इन द अजमेर सभा एंड एस्टेब्लिश्ड अ मिंट हेयर। मिंट जानते हो, जहाँ पे सिक्के वगैरह छापे जाते हैं, नोट वगैरह छापे जाते थे, वो उस टाइम के। ठीक है, तो अकबर ने यहाँ पे क्या बनाया था, एक मिंट बनाया था, पूछेगा आपसे। और मतलब कि एक तरीके से सरकार का मतलब यहाँ पे ये है कि अपना राज्य स्थापित किया था यहीं पे। आफ्टर द मुगल डायनेस्टी दिस फोर्ट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ जयपुर रूलर माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है, मुगल के बाद में ये माधो सिंह फर्स्ट के अंडर में आ गया और अंडर कंटिन्यूड अंडर द जयपुर प्रिंस स्टेट टिल इंडिया इंडिपेंडेंस। नाउ दिस फोर्ट कॉम्प्लेक्स इज इंक्लूडेड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। चलो, इतना आ गया समझ में। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। तो इसमें कुछ नहीं था, अब इसमें यह ध्यान रखना जलाउद्दीन खिलजी ने क्या बोला, अबुल फजल ने क्या बोला। मेन इंटरेस्ट नवलखा गेट थी। अकबर ने बाद में इसमें मिंट बना दी थी, मिंट एस्टेब्लिश कर दी थी, और अजमेर सभा का स्थापन भी किया था। ठीक है, और मुगल डायनेस्टी के बाद में जयपुर के रूलर माधो सिंह फर्स्ट इसको रूल किए थे, बस इतना ध्यान रखना है। चलो, अब देखो इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। अब ये जो त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है, इससे बताना कि गणेश फेयर कब मनाया जाता है। देखो, गणेश फेयर कब मनाया जाएगा भाई, त्रिनेत्र गणेश जी का गणेश चतुर्थी वाले दिन। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, भद्रपद शुक्ल चतुर्थी। और जिसको याद ना हो तो बीएससी से याद कर लेना, या फिर जो मेरी फेयर्स वाली वीडियो उसको देख लेना, सारी एक एक चीज़ें ट्रिक से बताइए। भद्रपद शुक्ल चतुर्थी 32 पिल्लर्ड का सिनोटाइप है, जिसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं, वो इसी के अंदर सिचुएटेड है। इट इज़ डेडिकेटेड टू जैत सिन्हा या जैत्र सिंह चौहान। ठीक है, ओके। पीर सदरुद्दीन दरगाह, इसके बारे में काफ़ी पूछता है भैया कि ये इसी को न्याय की छतरी या छतरी ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो पूछेगा 32 पिलर छतरी कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो है रणथंभौर फोर्ट में। और इसको न्याय की छतरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैत्र सिंह ने बनाया था ना, इनके लिए बनाया गया था। इनके पिता थे सरदार सिंह, उन्होंने बनाया था। पीर सदरुद्दीन दरगाह की बात करें, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और कर्मावती की अधूरी छतरी, रानी कर्मावती की अधूरी छतरी, इस ये जो है आडी रानी कर्मावती गेव रणथंभौर फोर्ट टू सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात इन 1533 AD। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड साका ऑफ चित्तौड़गढ़। तो ये जब बनाया था ना, जब होता क्या है कि यहाँ पे रानी कर्मावती की छतरी बन रही होती है, लेकिन बीच में ही जब उस जो बहादुर शाह है गुजरात का, वो अटैक कर देता है, तो ये फोर्ट उसके हाथों में चला जाता है और वो छतरी अधूरी रह जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कर्मावती की अधूरी छतरी। और एक डॉग की छतरी भी लोकेटेड है, इसलिए इसको कुत्ते की छतरी भी लिख रखा है, मतलब डॉग्स छतरी भी सिचुएटेड है इसी के अंदर, एक कुत्ते की। हो सकता है महाराजाओं का फेवरेट कुत्ता रहा हो, तो उन्होंने उसके लिए भी एक छतरी बना दी थी। चलो, सिवाना फोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है, अब कहाँ आ गया, बाड़ोतरा में। कोई भी इसको बाढ़ में टिक नहीं करेगा। चलो, इट इज अंडर द गिरिदुर्ग। ये सब गिरिदुर्ग विरिदुर्ग ये सब मैंने उस पहली वाली वीडियो में बता दें, सिर्फ आपको वहाँ से याद रख लेना है। हर फोर्ट के अंदर तो याद रहेगा भी नहीं आपको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्ट ऑफ कुमथना ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ कुमत शरफ्स। कुमत नाम की झाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पे, इसलिए इसका नाम कुमथना भी है। लोकेशन की बात करें, ऑन द हल्देश्वर हिल्स इन बाड़ोतरा डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिन की बात करें तो इसको वीर नारायण पवर ने बनाया है। वीर नारायण पवर कौन है भाई, ये है भोजा, राजा भोज के बेटे। भोजा नहीं है, ये भोज है। ठीक है, राजा भोज के बेटे हैं वीर नारायण पवर, उनके द्वारा बनाया गया। तो पूछेगा सिवाना फोर्ट सबसे पहले है कहाँ, बाड़ोतरा में। इसको क्या बोला जाता है, कुमथना बोला जाता है। ठीक है, और कहाँ कौन सी हिल्स पे सिचुएटेड है, ये हल्देश्वर हिल्स पे है आके। तो बोलेगा किसने बनाया, वीर नारायण पवर ने बनाया। ठीक है, और ये जो है सोंगड़ा चौहान्स जो थे, सोंगड़ा चौहान्स कौन थे, जालोर के। ठीक है, उनके अंडर में था ये। यहाँ पे 2 साका हुए, पहला साका हुआ 1308 में। ठीक है, इट वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द बैटल बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड सतल देव। ये सुतल देव नहीं है, सॉरी, ये सतल देव है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और राव सतल देव के बीच में हुआ था। ठीक है, और सिवाना वाज ऑन द वे टू जालोर। Alauddin first attacked this fort. He polluted the main drinking water source Bhandelao Pond with beef. By using these tactics, Alauddin defeated Sataldev and captured this fort. After the occupation of Alauddin, he renamed this fort as Khairabad.
ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, पूछेगा पहला साका कब हुआ, 1308 में। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी, कौन थे रूलर यहाँ के, वीर सातल देव थे। वीर सातल देव कौन थे भैया, भांजे या भांजे थे किसके, कानर देव चौहान के, ठीक है। अब देखो सिवाना जो है जालोर के रास्ते में पड़ता है, तो अलाउद्दीन भी जा रहा था तो सोचा इसको भी अटैक कर देते हैं। वो अटैक करता है, यहाँ पे एक पौंड था, एक तालाब था भांडेलाव पौंड, उसी को भी इसी तरीके से कंटामिनेट कर देता है जिस तरीके से रणथंभौर फोर्ट को करता है। क्या करता है भैया, कि वही भैया जानवरों काट के उसको बखेर देता है उसमें, और बीफ से क्या कर देता है, इसको कंटेमिनेट कर देता है। बाई यूजिंग दिस टैक्टिक्स अलाउद्दीन डिफीटेड सातलदेव एंड कैप्चर्ड दिस फोर्ट। और उसके बाद में इसका नाम कर देता है खैराबाद। तो खिजराबाद तो रखता है चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, खिजराबाद, और खैराबाद रखता है सिवाना फोर्ट का। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना। नेक्स्ट, चलो सेकंड साका की बात कर लेते हैं। पहला साका हुआ था 1308 में, सेकंड साका हुआ 1582 में, ठीक है। कल्ला राठौड़ से इनरेज्ड होके अकबर ने भेजा था जोधपुर के रूलर मोटा राजा उदय सिंह को, समझे। तो पहला तो किया भैया किसने, पहला किया अलाउद्दीन खिलजी ने, दूसरा मोटा राजा उदय सिंह, किसके कहने पे, अकबर के। रूलर कौन थे, कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ कौन थे, ग्रैंडसन ऑफ मालदेव। बाकी आपको इतना याद नहीं रखना, आपको सिर्फ कल्ला राठौड़ याद रखना है, मोटा राजा उदय सिंह और अकबर। सिवाना रूलर वीर कल्ला देव राठौड़ फॉट ब्रेवली टिल दैट एंड हिज वाइफ हाडी रानी कमिटेड जोहर विद अदर मेड्स। इट इज कंसिडर्ड द लास्ट साका ऑफ राजस्थान, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच इज कॉल्ड द फर्स्ट साका ऑफ राजस्थान, रणथंभौर फोर्ट का जो साका था 1301 AD में, उसको पहला साका राजस्थान का माना जाता है। और 1582 का जो सिवाना फोर्ट का जो साका है वो लास्ट साका माना जाता है राजस्थान का, ठीक है। आर्किटेक्चरल एंड हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इज कंसिडर्ड द की टू जालोर एंड द रिफ्यूजी ऑफ मारवाड़ रूलर्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, जालोर फोर्ट की चाबी भी बोला जाता है इसके लोग, क्योंकि इस ऐसा होता क्या है कि ये रास्ते में पड़ता है जालोर के, और रास्ते में पड़ता है तो इस फोर्ट को अगर कोई ऑक्यूपाई कर लेगा तो भैया वो जालोर को भी इजीली, मतलब उसकी चाबी मिल गई एक तरीके से, अब उसको भी आसानी से ऑक्यूपाई कर सकता है। चलो, और इसी को ही रेफ्यूजी ऑफ मारवाड़ भी बोलते हैं ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ओके। आफ्टर द बैटल ऑफ गिरी सुमेल, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। राव मालदेव टुक शेल्टर हेयर फ्रॉम द अटैक ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। राव चंद्रसेन आल्सो टुक शेल्टर हेयर वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर्स मुगल आर्मी, ठीक है। जब राव चंद्रसेन को सबसे पहले तो क्या बोला जाता है, मेरे को बताना, फॉरगॉटन हीरो ऑफ मारवाड़ बोला जाता है, क्यों। नहीं, वो हिस्ट्रिकल हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट में अपन बाद में जाएंगे, पहले अभी हम मेन चीज़ें के बारे में। रामचंद्र सेन भी यहाँ पे शेल्टर लिए थे वाइल फाइटिंग अगेंस्ट अकबर्स की मुगल आर्मी। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु अपोज्ड अकबर इन राजस्थान, ये पहले रूलर हैं राजस्थान के जिन्होंने अकबर को अपोज किया था, ठीक है। इन द फ्रीडम स्ट्रगल जय नारायण व्यास, जिनको बोलते हैं शेर ई राजस्थान, उनको भी इसी फोर्ट के जेल में डाला गया था। सॉरी, तो ये सब ध्यान रखना। अब आ जाते हैं स्वर्णगिरी फॉल, इसी को कुछ लोग इसको सुवर्णगिरी भी बोलते हैं, बट ये स्वर्णगिरी है। एक होता है स्वर्णगिरी और एक होता है सुवर्णगिरी, तो ये सुवर्णगिरी है। ये जो सुवर्णगिरी फॉल है, फोर्ट है, इसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, आपसे ये पूछेगा तो ये कहाँ है, ये जालोर में है, ठीक है। और गिरी फोर्ट के ये भी ध्यान नहीं रखना है, स्वर्णगिरी हिल या कंकाचल हिल्स पे सिचुएटेड है, सुकड़ी रिवर के बैंक्स पे और जालोर डिस्ट्रिक्ट में, ऑन द बॉर्डर्स ऑफ मेवाड़ एंड गुजरात। अब बॉर्डर को खेल लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पे कौन सा है, कौन सा है, कुंभलगढ़ फोर्ट है, जो कि मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। चलो, मारवाड़ और गुजरात के बॉर्डर पे कौन सा है, तो वह है स्वर्णगिरी फोर्ट इन जालोर, तो ये ध्यान रखना। चलो, एज पर हिस्टोरियन डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये जो है प्रतिहार रूलर जो है नागवट फर्स्ट द्वारा बनाया गया है, ठीक है, नागवट फर्स्ट। इट इज सेड दैट इट वाज बिल्ट इन द 8 to 10 सेंचुरी AD। साका की बात करें, इट्स फेमस साका हैपेंड व्हेन द फेमस बैटल वाज हेल्ड बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड वीर कानड़ देव सोंगड़ा, ठीक है। ओके, ये वही साका तो नहीं है जो हमने पहले देखा था, नहीं वो नहीं है ये। देखो इसमें होता क्या है, एक बार इसको पढ़ते हैं फिर उसके बाद में इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। इसका फेमस साका कब हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, बैटल हुई थी अलाउद्दीन खिलजी और वीर कानड़ देव चौहान के, अलोंग विद हिज सन वीरम देव।
अलाउद्दीन dispatched a strong force under Malik Kamaluddin Gurg. Dahiya Sejwal Bikram of Jalore was offered gold to guide the Sultan's troop into Jalore fort through a secret entrance. Alauddin defeated them and captured this fort. He renamed it Jalalabad. This battle has been nicely explained by the poet Padmanabh in his works like Kannada de Prabandh और वीरमदेव सोंगरारी पाता। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जब 1311-12 में साका होता है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है, तो यहाँ के रूलर थे कानड़देव चौहान और इनके बेटे भी यहीं पे थे वीरमदेव। अब होता क्या है कि इन अलाउद्दीन के कमांडर कौन थे, मलिक कमलुद्दीन गुर्ग, वो इस पे अटैक करते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स बना के अटैक करते हैं। बट एक ये जो थे दहिया सेजवाल विक्रम जालौर के थे, इन्होंने भैया इनको दिए गए सोने के सिक्के अलाउद्दीन द्वारा, तो इन्होंने उगल दिया सब कुछ, इन सीक्रेट रास्ता बता दिया, स्ट्रेटेजी बता दी, सब कुछ बता दिया। तो बाद में फिर वो इसको कैप्चर कर लेता है इजीली अलाउद्दीन और इसका नाम रख देता है जलालाबाद। तो अब तक हमने 3 चीज़ें देख ली कि भाई खिजराबाद किसका नाम रखा, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, ठीक है। खैराबाद किसका रखा, खैराबाद किसका रखा, खैराबाद किसका रखा, सिवाना बाड़ोतरा का, ठीक है। और रही बात जलालाबाद, तो जलालाबाद में तो जालौर वैसे ही आ रहा है, तो जालौर वाला कौन सा फोर्ट, स्वर्णगिरी, यानी जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया। दिस बैटल हैज बीन नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय द पोइट पद्मानब। यहाँ पे एक कवि थे पद्मानब, उन्होंने अपनी 2 किताबें थी, एक कानड़ दे प्रबंध और एक वीरमदेव सोंगरारी बाता, इनमें अच्छे से इस बैटल को डेपिक्ट किया है, यानी इसके बारे में बताया। चलो नेक्स्ट, इट एक्टेड एज ए शेल्टर ऑफ मारवाड़ रूलर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द एमरजेंसी, एमरजेंसी के टाइम पे, यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मारवाड़ के रूलर्स में जब एमरजेंसी आ जाती थी तो ये यही शेल्टर की तरह काम करता था। इट वाज द प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द स्टेट ट्रेजरी ऑफ मारवाड़ रीजन। चलो, की साइट्स विद इन द फोर्ट, इसी के अंदर स्वर्णगिरी टेम्पल है जो कि जैन टेम्पल है। तोपखाना मोस्क है, तोपखाना मोस्क जो है इट वाज अर्लियर अ संस्कृत स्कूल विच वाज बिल्ड बाय परमार रूलर भोज, परमार रूलर राजा भोज द्वारा बनाई गई थी। तोपखाना ये संस्कृत स्कूल थी, बाद में इसको मोस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी मस्जिद बना दी गई। अलाई मोस्क की बात करें और खिलजी मीनारेट, ये भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई। जैन सेंट मलिक शाह दरगाह, सॉरी सेंट संत मलिक शाह दरगाह भी है इसी के अंदर, और जैन कीर्ति स्तंभ भी है। इस कीर्ति स्तंभ को चित्तौड़ वाली कीर्ति स्तंभ से रिलेट मत कर लेना, ठीक है, ये परमार के टाइम की है, परमार टाइम। चलो, तो क्या क्या है, स्वर्णगिरी टेम्पल, तोपखाना मस्जिद, अलाई मस्जिद, खिलजी मीनारेट, सेंट मलिक शाह की दरगाह और जैन कीर्ति स्तंभ। अब आ जाते हैं सोजत पोर्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है पाली के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि ये नानी सिरदी हिल पे बना हुआ है। ऐसे याद रख लो कि नानी हमें कहानियाँ कहानियाँ सुना के सुलाती थी, तो सुलाती थी यानी सो जाते थे हम, तो सोजत फोर्ट आ जाएगा, नानी सिरदी हिल ऑन द बैंक्स ऑफ सुकड़ी रिवर बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़ इन पाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिल्ट बाय निम्बा, निम्बा द्वारा बनाया गया है, जो कि किसके बेटे हैं, राव जोधा ऑफ मारवाड़, ठीक है। तो पूछेगा सोजत फोर्ट किसने बनाया था, निम्बा द्वारा बनाया गया था। हु इज निम्बा, निम्बा वाज द सन ऑफ राव जोधा ऑफ मारवाड़। इन 1468 सोजा सिटी ऑफ पाली। सोजा इज एन एंशियंट टाउन दैट इज नेम्ड आफ्टर सेजल माता। ये जो सोजत जो टाउन जो है, इनका टाउन का नाम भी सोजत था, तो ये जो सेजल माता थी यहाँ की फेमस, उनके नाम पे इस टाउन का नाम रखा गया। इसको फेमसली जो है तंबावती नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर के काफ़ी भंडार मिले हैं, इसलिए इसको तंबावती नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, मेरंगढ़ फोर्ट। मेरंगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, जोधपुर में। कैटेगरी की बात करें तो ये गिरी फोर्ट में आता है, और ये चिड़ियातुंग हिल पे सिचुएटेड है। चिड़ियातुंग बोल दो या पंचेतिया हिल, इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। ओरिजिन की बात करें तो इसको राव जोधा ने बनाया था, और द नेम मेरंगढ़ डेपिक्ट्स द क्लैन ऑफ मारवाड़ रूलर्स एज दे वर सूर्यवंशी, मीन्स सन। आर्किटेक्चरल और हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, ड्यू टू इस्ट पिकॉक शेप्ड, इसका जो शेप कैसी है, देखो एकदम मोर जैसी शेप है, ये रहा किला, मोर जैसी शेप है, इसलिए इसको हम मयूर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं या मोर ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। देयर आर सेवरल फेमस कैनन्स, यानी तोपें रखी हुई है इसके अंदर, जिसका नाम है शंभुवन, किलकिला और गजनी खान। क्या क्या है, शंभुवन, किलकिला और गजनी खान। एक मिनट अभी मिटा के दिखाता हूँ, ठीक है।
और देयर आर सेवरल फेमस, ये तो हो ही गया। रुडियार्ड किपलिंग ने इसको बोला द प्लेस दैट माइट हैव बीन बिल्ट बाय एंजल्स, यानी कि रुडियार्ड किपलिंग ने बोला कि भैया ये तो परियों द्वारा बनाई गई प्लेस है, इंसान तो इसको बना ही नहीं सकते। एंजल्स, निम्प्स एंड कलर्ड बाय द मॉर्निंग सन, मतलब कि इस प्लेस को बना दिया और सूरज ने जैसे इस पे कलर कर दिया, वो इस तरीके से नाम दिया। पैलेसेज इनसाइड द फोर्ट्स रेड स्टोन, लाल पत्थरों से बनी हुई है इसके अंदर जो भी पैलेसेज है ना वो। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके लिए के अंदर तो सबसे पहले मान सिंह की पुस्तक प्रकाश लाइब्रेरी है, नागनेची माता का टेम्पल है। नागनेची देवी कौन थी? कुल देवी थी राठौर डायनेस्टी की। चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता कुल देवी है प्रतिहार डायनेस्टी की, ठीक है। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज हो जाता है, नागनेची माता और चामुंडा माता में लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। राठौड़ डायनेस्टी कुल देवी थी नागनेची माता और प्रतिहार डायनेस्टी की कुल देवी थी चामुंडा माता, ठीक है। और चामुंडा माता की जो आइडल है वो राव जोधा लेके आए थे फ्रॉम मंडोर से, और इसी टेम्पल में उसको एस्टेब्लिश कर दिया। मोती महल की बात करें, इट वॉज द पेर्ल हॉल वेयर रॉयल फैमिलीज हेल्ड देयर ऑडियंस। Its precise golden ornamentation works are famous and it was built by महाराजा सूर सिंह ऑफ मारवाड़। मोती महल किसके द्वारा बनाया गया है? महाराज सूर सिंह द्वारा बनाया गया है। फूल महल की बात करें तो फूल महल को बनाया राजा अभय सिंह ने। शेरशाह मोस्क भी है इसके अंदर, ये जो है शेरशाह द्वारा बनाई गई है। इन द बैटल ऑफ गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी राव मालदेव को हरा दिए थे। देखो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में, 1544 AD में, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें मालदेव बेचारा हार जाता है। और इसी से क्वेश्चन ये पूछता है कि मालदेव के कौन से कमांडर थे जो भैया ब्रेवली लड़े थे लेकिन बेचारे हार गए, ये कमेंट में आप मेरे को बताओगे इसी युद्ध में, गिरी सुमेल के युद्ध में। चलो, तो इसी युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह सूरी जो है इसी फोर्ट को एक्वायर कर लेता है, मेहरंगढ़ फोर्ट को, और बाद में यहाँ पे शेरशाह मोस्क मस्जिद बना देता है। शेरशाह सूरी मेंशन द ब्रेवरी ऑफ मारवाड़ बाय सेइंग दैट आई कुड हैव लॉस्ट द दिल्ली थ्रोन फॉर द हैंडफुल्स ऑफ बाजरा, यानी कैसे बोल रहा है कि इस मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता हूँ। आपने कहावत सुनी है ना, वो इसी फोर्ट के बारे में बोलता है। वैसे मुट्ठी भर तो नहीं है भाई, ये मतलब कि पता नहीं मुगल लोग अपने आप को समझते क्या है, खैर छोड़ो, वो उनकी प्रॉब्लम है। आम्बेर फोर्ट की बात कर लेते हैं, कहाँ पे होगा भाई? ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। ये चील का टीला हिल पे सिचुएटेड है जयपुर में। इसको राजा मानसिंह फर्स्ट ने बनाया है 1592 AD में। अम्बेर टाउन वाज नोन एज, अंबावती जाना जाता था पहले, या अंबिकापुर भी जाना जाता था इन एंशिएंट टाइम्स। इट बिकेम द कैपिटल ऑफ कछवा डायनेस्टी बिफोर जयपुर। जयपुर से पहले क्या था भैया? जयपुर से पहले जयपुर का नाम था आमेर, और ये कछवा डायनेस्टी की कैपिटल थी। मुगल किंग बहादुर शाह कैप्चर्ड इट, ठीक है। मुगल राजा थे बहादुर शाह, उन्होंने इसको कैप्चर किया 1707 में, और इसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। अब आते हैं हम थोड़ी बैक स्टोरी पे। हमने क्या क्या देखा? खिजराबाद, खिजराबाद किसे बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। फिर आया था खैराबाद, खैराबाद किसे बोलते हैं? सिवाना फोर्ट बाड़ोतरा को। फिर आया था जलालाबाद, जलालाबाद किसको बोलते हैं? जालौर फोर्ट को। और अब आया है मोमिनाबाद, मोमिनाबाद किसको बोलते हैं? आमेर फोर्ट को। बोलते नहीं है, मतलब कि जब एक्वायर किया था ना, जैसे खिजराबाद को अलाउद्दीन खिलजी ने एक्वायर करते इसका नाम अपने बेटे खिजर खान पे खिजराबाद रख दिया, ऐसे ही खैराबाद रख दिया, ऐसे जलालाबाद रख दिया, ऐसे मोमिनाबाद। अब मोमिनाबाद से आपसे पूछेगा कि किस मुगल रूलर ने इसका नाम मोमिनाबाद रखा था, तो वो थे हमारे बहादुर शाह, हमारे नहीं मतलब बहादुर शाह थे। कब किया था? जब औरंगजेब खत्म हो गया था ना, तो भाई 1707 में ही कैप्चर कर लिया। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। चलो, आर्किटेक्चरल एंड हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस, ऑब्वियस ही बात है भैया कि ये मुगल और हमारी जो इंडियन जो स्टाइल है उससे काफ़ी, उसी के स्टाइल पे ये बना हुआ है ये फोर्ट। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट इन हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये पहला फोर्ट माना जाता है जो कि हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। रेड सैंड स्टोन और मार्बल से बना हुआ है, ठीक है, ओके। फर्ग्यूसन ने मेंशन किया इसका एंट्री गेट है गणेश पोल, द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अल्टीमेट गेटवे बताया है किसने? फर्ग्यूसन ने। चलो, तो गणेश पोल के बारे में ध्यान ये रखना, इसी के ऊपर पोस्टेज स्टैंप भी इशू करी हुई है, ठीक है। यहीं पे कौन सा है? हेयर इज द मुथा लेक, मुथा लेक तो नहीं है, माउठा लेक है, सॉरी माउठा लेक है, विच इज मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर आम्बेर प्लेस। इट इज लेड आउट ऑन 4 लेवल्स ईच विद अ कोर्ट यार्ड, ठीक है। 4 लेवल्स पे बनाया हुआ है और सब में एक एक कोर्ट यार्ड है।
2013 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर दिया गया था बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। 2018 में पोस्टेज स्टैंप इश्यू हुआ था, मोस्टली सब फोर्ट्स पे हुआ है वो तो। इसी के अंदर दीवान ई आम है। दीवान ई आम होते सभा जिसमें आम जनता लोग बैठती थी। ठीक है, ये मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया था। इसी के अंदर है दीवान ई खास, इसी को जय मंदिर भी बोलते हैं। ये प्राइवेट हो, यानी कि जो महल के जो मंत्री वगैरह जो थे वो बैठते थे इसके अंदर, उनकी मीटिंग होती थी। ये भी मिर्जा राजा जयसिंह ने बनाया है। शीश महल की बात करें, शीश महल जो है ये मिरर जैसा महल था भाई। फाइन वर्क क्लास ऑफ ग्लास इनले एंड इट्स वॉल्स एंड रूफ्स, ये विजिबल है काफ़ी। सुख निवास की बात करें तो ये कछवा डायनेस्टी के समर रेसिडेंस के लिए था, मतलब कि जब गर्मी हो जाती थी ना तब यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे ये जो सुख निवास है इसी के अंदर वाटर कूलिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया हुआ था, पानी से ठंडा करने का। हमारे यहाँ आजकल तो एसी वगैरह चल गई, उस टाइम पे थोड़ी एसी थी भाई। की टेम्पल्स की बात करें तो शीला माता का मंदिर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आराध्य देवी भी माना जाता है इनको, यानी कछवा डायनेस्टी की आराध्य देवी थी। इनकी ब्लैक आइडल की बात करें वो 8 आर्म्स की है, ब्लैक कलर की आइडल थी इनकी जिसपे 8 भुजाएं थी इनकी। वाज ब्रोट बाई राजा मानसिंह फर्स्ट द्वारा लाई गई। ठीक है, आफ्टर गेटिंग विक्ट्री ओवर राजा केदार ऑफ ईस्टर्न बंगाल, वहाँ से बंगाल से लेके आए थे शीला देवी के आइडल को। जगत शिरोमणि टेम्पल की बात करें तो ये रानी कंकावती ने बनाया था अपने बेटे जगत सिंह की याद में। ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ हर सन जगत सिंह। तो जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में रानी कंकावती अपने हस्बैंड मान सिंह के पास जाती है, बोले कि हमारा बेटा ख़त्म हो गया और तुम्हें कोई टेंशन ही नहीं है, उनके लिए एक मंदिर तो बनाओ। वही तो उस मंदिर बनाया रानी कंकावती ने, जब इन्फ्लुएंस किया उनके इन्फ्लुएंस में आके। और ये लॉर्ड कृष्णा जी को डेडिकेटेड है, कृष्णा जी को। दिस आइडल वाज ब्रोट बाय राजा मानसिंह फर्स्ट आफ्टर द विक्ट्री ओवर चित्तौड़गढ़। ठीक है, मानसिंह फर्स्ट ने जब चित्तौड़गढ़ को कैप्चर किया था ना, तब इसमें जो आइडल रखी हुई है जगत शिरोमणि टेम्पल में, वो आइडल लेके आए थे लॉर्ड कृष्णा की। और ऐसा माना जाता है कि यही सेम आइडल जो लाई गई थी चित्तौड़गढ़ से, इसी को मीराबाई जो है वो वर्शिप करा करती थी। चलिए, अब जयगढ़ फोर्ट पे आ जाते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लें। अब ये गिरी फोर्ट है, ये भी चील का टीला हिल पे सिचुएटेड है जयपुर में। अकॉर्डिंग टू द 40 खान ऑफ राजस्थान स्टेट प्रच्य विद्या प्रतिष्ठान, इट वॉज बिल्ट बाई मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह सेकंड। इट इज नेम्ड आफ्टर मिर्जा राजा जयसिंह के फर्स्ट के नाम पे बना है। आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इज द ओनली फोर्ट ऑफ द स्टेट विच हैज नेवर बीन इन्वेटेड बाई एक्सटर्नल पावर्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकलौता ऐसा फोर्ट है स्टेट का जो कोई भी एक्सटर्नल पावर्स के द्वारा क्या नहीं किया गया, जिसको इन्वेडेड नहीं किया गया। बिल्ट टू प्रोटेक्ट द आम्बेर फोर्ट, बोथ जयगढ़ एंड आम्बेर फोर्ट्स आर कंसिडर्ड वन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड बाई कौन से पैसेज से? सब टेरेनियन पैसेज से कनेक्टेड है। प्रोबेबली इट वाज ओनली फोर्ट इन द नॉर्दर्न इंडिया वेयर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैनन्स हैपन। ऐसा माना जाता है कि इकलौता फोर्ट है उत्तरी भारत का जिसके अंदर तोपें बनाई जाती थी। इसीलिए यहाँ पे एक जैबन तोप भी सिचुएटेड है जो कि सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाई थी। ठीक है, और ये एशिया की सबसे बिगेस्ट कैनन मानी जाती है जो कि व्हील पे खड़ी हुई है, और इसी के सामने मैंने फोटो भी खिंचाई थी जाके। इट इज सेड दैट द सेल फायर्ड बाय दिस कैनन कुड कवर द डिस्टेंस ऑफ 35 किलोमीटर तक की डिस्टेंस को कवर कर सकता है, अप टू चक्सू टाउन। क्यों बोला गया भाई अप टू चक्सू टाउन? क्योंकि ये बार इसको फायर भी किया था तो ये चक्सू टाउन में जाके गिरा था जाके। ठीक है, वो कम से कम 35 किलोमीटर दूर था ये किले से, इसलिए। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या सिचुएटेड है? विजयगढ़ी, प्रकाश स्तंभ, दिया बुर्ज, पपेट हाउस, ये इंटरटेनमेंट के लिए था। आराम टेम्पल, यहाँ पे आराम करते थे। सभा निवास, यानी यहाँ पे सभा जो आम सभा होती है ना, वो निवास करती थी। और खिलवत निवास पैलेस, ये सब इसी के अंडर है। नहरगढ़ फोर्ट की बात करते हैं तो ये गिरिदुर्ग है और इसी को सुदर्शनगढ़ फोर्ट भी बोलते हैं, इसी को मुकुटमणि भी बोलते हैं जयपुर की। ये नॉर्दर्न फ्रंटियर में सिचुएटेड है जयपुर में, बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में। सवाई जयसिंह सेकंड ने बनाया था 1734 में, टू प्रोटेक्ट जयपुर फ्रॉम मराठा इन्वेजन। मराठा इन्वेजन, जब मराठा लोग जब देखो मुगल के बाद में, जब मुगलों का तो 1707 में दी एंड हो ही गया था, मतलब पूरी तरीके से नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत था।
पर धीरे धीरे आके उनका तो डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो बाद में होता क्या है कि मराठा लोग थोड़े पावर में आते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो उनके नाक में दम करा था ना, तो उसी के बाद में मराठाएं क्या करते थे ये। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में जितने मराठा है ना, वो सारे मतलब काम के नहीं थे, मतलब वो अपना मकसद ही भूल गए थे, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो वो क्या करते थे, वो बस इन्वेजन कर करके बस वो लूटपाट वगैरह शुरू था उनका। नेम्ड आफ्टर द लोकदेव नहर सिंह भूमिया। इसका नाम जो नहरगढ़ पड़ा है वो पड़ा है नहर सिंह भूमिया में। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब इस किले का निर्माण हो रहा था ना, तो काफ़ी मतलब वो क्या बोलते हैं, हम यहाँ हमारे यहाँ अशगुनी या कुछ भी बोल दो, वो होता जा रहा था काफ़ी, मतलब कुछ ना कुछ अड़चने आती जा रही थी। तो फिर बाद में किसी पुजारी को बुलाया गया, हवन उवन करवाया गया, तो बताया कि भैया नहर सिंह भूमिया जो है वो लोक देव हैं, तो उनकी आत्मा, उनके लिए एक मंदिर बनाना पड़ेगा आपको। तो मंदिर बनाया गया और फिर किले का नाम भी नहर सिंह भूमिया जी के नाम पे नहरगढ़ फोर्ट रखा गया, तब जाके फिर ये किला सक्सेसफुली बना, ऐसा माना जाता है। फेमस फॉर ऑर्नामेंटेड टाइटल्ड बालकोनीज, क्वाड्रेंगुलर कोर्टयार्ड, लाइव पेंटिंग्स, ये छोड़ो। इसके अंदर क्या क्या सिचुएटेड है? माधवेंद्र पैलेस, देखो ऑब्वियस बात है भाई, इसको बनाया किसने? सवाई जयसिंह सेकंड ने। और ये सबसे ज़्यादा माधवेंद्र पैलेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि माधव सिंह जो थे ना, सवाई माधव सिंह, उनकी 9 वाइफ थी, 9 पत्नियों के नाम पे एक जैसी प्लेस बनाई गई है। 9 पत्नियों के नाम पे 9 पैलेसेज बनाई गई हैं एक जैसी, और उन्हीं को माधवेंद्र पैलेस बोला जाता है। विद 9 सिमिलर सूट्स फॉर 9 पासवान्स। स्कल्पचर पार्क की बात करें वो भी सिचुएटेड है। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम भी इसी के अंदर सिचुएटेड है, तो ये सब ध्यान रखना। नेक्स्ट, गला बैठ गया, जुकाम भी हो रही है मेरे, इसलिए। अब देखो, तारागढ़ फोर्ट बूंदी और तारागढ़ फोर्ट अजमेर में लोग कन्फ्यूजन होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को साइड बाय साइड कर दिया ताकि कन्फ्यूजन हो ना जल्दी से। चलो, वैसे तो यार ये जो तारागढ़ फोर्ट है काफ़ी छोटा है, इसके अंदर कोई बात नहीं, अभी इतने से काम चला लेते हैं। देखो, तारागढ़ फोर्ट बूंदी की बात करें तो इसको बनाया था राव बारसिंह, ठीक है। कॉर्नर जेम्स टोड द पैलेसेज ऑफ बूंदी आर द बेस्ट अमंग द ऑल प्लेसेज ऑफ स्टेट्स, नेम्ड तारागढ़ आफ्टर, एक तारे के नाम पे रखा था, ड्यू टू स्टार जैसी शेप थी इसलिए इसको मैजिकल फोर्ट भी माना जाता है, ड्यू टू टनल्स। एपिटोम ऑफ बूंदी पेंटिंग, देखो बूंदी में क्या था भैया, बूंदी किस लिए फेमस है मेरे को बताओ। बूंदी फेमस है रंग महल के लिए। रंग महल क्या था बूंदी में? तो यहाँ पे क्या थी भाई, रंग महल क्या थी? इसी को चित्तेरा री ओबरी भी बोलते थे, चित्तेरा री ओबरिया, मतलब स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी काफ़ी। तो भैया इतने सुंदरता देख के क्या होते थे, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स देख के भैया राजा लोगों ने इनको अलग अलग नाम दिए। कोई इसको मैजिकल फोर्ट बोलता है, कोई इसको बोलता है कि इसको भूतों ने बनाया है, भूतों राक्षसों ने बनाया। रुडियार किपलिंग तो ऐसे बोलते हैं इसको, भूतों राक्षसों ने बनाया था। स्टोरी ऑफ द डुप्लीकेट मड फोर्ट बाय फॉर राणा लाखा, देखो लाखा की स्टोरी अलग है, मैं वो बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे याद रख लो कि राणा लाखा ने वचन करा था कि मैं बूंदी को, मतलब कि हड़बड़ी में वचन दे दिया था कि मैं पूरे बूंदी को तहस नहस कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया ना। तो क्या किए कि एक मड यानी कीचड़ का एक फोर्ट बना के उसका नाम बूंदी रखे, उसी को तहस नहस कर दिए। फर्स्ट इनविटेशन टू मराठाज को दिया गया इन राजस्थान है पंड्या, सबसे पहले यहीं पे हुआ कि बनते ही सबसे पहला इनविटेशन मराठाज को मिला था। ये तारागढ़ फोर्ट है बूंदी वाला, देख लो भाई। वैसे तो इससे और भी काफ़ी चीज़ें रिलेटेड हैं, बट पता नहीं क्या हुआ। वैसे भी लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि हम वन शॉट देख रहे हैं ना। तारागढ़ फोर्ट अजमेर की बात करें तो भाई ये जो घर बिठाड़ी हिल पे सिचुएटेड है, और इसी को अजमेरू फोर्ट भी बोलते हैं। बिल्ट बाय चौहान रूलर अजयपाल द्वारा बनाया गया इन द 7th सेंचुरी। तारागढ़ को प्रिंस पृथ्वीराज के नाम पे रखा गया आफ्टर हिज वाइफ ताराबाई, ठीक है। देखो होता क्या है, अजय मेरू ने अजयगढ़ फोर्ट नाम रखा था पहले, बट फिर बाद में इनके बेटे आते हैं पृथ्वीराज इनके में आगे जाके रूलर आते हैं पृथ्वीराज, वो अपनी इनकी वाइफ होती है ताराबाई, उनके नाम पे इसका नाम ही चेंज करके तारागढ़ फोर्ट रख देते हैं, आज तक तारागढ़ किला ही नाम है इसका, ठीक है। इसी को अरावली का अरमान भी माना जाता है, ठीक है। एंड कीज ऑफ राजपुताना की चाबी भी माना जाता है। होली पिलग्रेमेज ऑफ शिया सेक्ट, दारा शिको यहीं पे जन्मा था। दारा शिको कौन था? अजमेर का औरंगजेब का भाई था।
कोल्ड गिब्राल्टर ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है इसको। मेंशन्ड एज सेकंड गिब्राल्टर बाय बिशप हेबन ने इसको सेकंड गिब्राल्टर मेंशन किया है। कैप्चर्ड बाय मोहम्मद गोरी द्वारा भी कैप्चर किया गया था आफ्टर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इसके अंदर क्या क्या है भाई, दरगाह, मीरा साहिब की दरगाह है, नाना साहिब का झालरा है, रूठी रानी की पैलेस है, ये सब इसी के अंदर सिचुएटेड है। और ये इरेज करते थे। चलो अब अचलगढ़ फोर्ट के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, कौन से पेज पे है अपन? अभी तो 12 पे पहुंचे हैं ना, टोटल 20 है। देखो मैं आपको है ना सिर्फ यहाँ तक पढ़ाऊंगा भाई, ये 2 पेज है, तो आप इसमें क्या है, फैक्ट्स हैं, आप खुद भी देख लोगे काफ़ी, मैं लास्ट में और ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कहाँ गया? और इसकी टेंशन मत लेना कि भाई इनकी थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट क्यों है, क्योंकि एक महा मैराथन मान लो या कुछ भी मान लो, कम से कम भी 200 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा PYQ कल, टुमारो, तैयार है ना उसके लिए। चलो अभी अपन पेज नंबर 12 पे थे। अचलगढ़ फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अचलगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही में, ठीक है। ये परमार रूलर्स द्वारा बनाया गया है और इसको रिनोवेट किया था राणा कुंभा ने, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान महमूद बेगड़ा ने जब अटैक किया था यहाँ पे, तो जो मधुमक्खियाँ है ना, उन्होंने अटैक कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है उस चीज़ के लिए, ठीक है। डिड यू नो पैलेसेज इन राजस्थान नेम्ड सावन भाडो? सावन भाडो से नाम से तुम पैलेसेज जानते हो राजस्थान में? ये सब पैलेसेज हैं जहाँ पे सावन भाडो नाम की पैलेसेज सिचुएटेड है। एक तो कैनल और डैम है कोटा में, कैस्केड है जोधपुर में, लेक है अचलगढ़ में, गार्डन और टेम्पल जयपुर में, और डीग वाली पैलेस को भी सावन भाडो बोलते हैं, ठीक है। तो सावन भाडो लेक, सावन भाडो के आइडल्स, ये सब यहाँ की फेमस है। और ओखी रानी की जो पैलेस है वो भी काफ़ी फेमस है। अचलेश्वर महादेव टेम्पल की बात करें, डायटी ऑफ परमार डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी की डायटी कौन है? अचलेश्वर महादेव। और यहाँ पे लॉर्ड शिवा के थंब को पूजा जाता है, थंब जानते हो ना, अंगूठे को। बला किला, इसी को बाला किला भी बोलते हैं या फिर अलवर फोर्ट भी बोलते हैं। इसी को अलगूराई फोर्ट भी बोलते हैं, अलवर के अंदर सिचुएटेड है, ये अलगूराई द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और सिटी ऑफ अलपुर, ये सब छोड़ो आप। हसन खान मेवाती द्वारा रूल किया गया था, जिसने बैटल ऑफ खानवा में भी युद्ध किया था इन अगेंस्ट अकबर। अकबर के साथ में युद्ध हुआ था ना, सॉरी अकबर का नाम आ रहा है, माय बैड, बाबर के साथ, बाबर के साथ बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, ठीक है। एम्परर जहांगीर स्टेड हेयर आल्सो कोल्ड सलीम पैलेस भी बोलते हैं इसको, कोल्ड आखड़ा वाला किला, I-40 बोलते हैं, ड्यू टू होल्स फॉर फायरिंग सेल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है काफ़ी होल्स हैं इसकी दीवार में, ये लो, यहाँ पे क्या रखी जाती थी? तोपें रखी जाती थी, और नज़र भी रखी जाती थी, कोई दुश्मन आए ना तो यहाँ पे तोपें रखी थी और ये ले भाई तोप मारे, ये ले भाई तोप मारे सामने। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम था। तो इससे रिलेटेड ध्यान क्या रखना, इसको अलगुराई फोर्ट बोलते हैं क्योंकि इसको अलगुराई ने बनाया था। इसको और बात करें, इसको बाला किला भी बोलते हैं, और एम्परर जहांगीर भी यहाँ पे रुके हुए हैं, इसलिए इसको सलीम पैलेस भी बोला जाता है। और इसको आँख वाला किला भी बोलते हैं, I-40 बोलते हैं, क्यों? क्योंकि होल साइज की फायरिंग सेल्स रखी जाती थी यहाँ पे। और बस अलवर के अंदर है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मंडलगढ़ फोर्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, ऑन द बानस, बेड़ाक और मेनल रिवर, ठीक है। BBM से याद रख लेना, बानस, बेड़ाक और मेनल रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है ये फोर्ट, मंडलगढ़ फोर्ट। अब क्योंकि ये मंडल कीर्ति जैसी शेप है इसकी, यानी कि सर्कुलर बाउल यानी प्याली जैसी शेप है, तो इसलिए इसको मंडलगढ़ फोर्ट माना गया है, बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ कॉन्सिडर्ड एज द एंट्री गेट ऑफ मेवाड़ बाय द मुगल्स, ठीक है। मुगल्स द्वारा इसको एंट्री गेट ऑफ मेवाड़ माना जाता था, क्योंकि ये मानते थे भाई भीलवाड़ा से एंट्री मार गए तो फिर मेवाड़ में भी एंट्री हो गई एक तरीके से, क्योंकि चित्तौड़गढ़ है इसी के ऊपर था भीलवाड़ा, समझ रहे हो। कॉन्कर्ड भाई राणा राज सिंह द्वारा कॉन्कर किया गया है, ठीक है, यूजिंग द प्रीटेक्स्ट ऑफ तिक्का दौड़। इसी के अंदर जलेश्वर और कुंडेश्वर महादेव के टेम्पल भी सिचुएटेड है, जलेश्वर टेम्पल और कुंडेश्वर महादेव टेम्पल। बयाना फोर्ट की बात करें, बयाना फोर्ट कहाँ आ गया? अब आ गए डीग के अंदर आ गया, पहले कहाँ था? ये भरतपुर में था। चलो
इसी को वन दुर्ग भी बोला जाता है, विजय मंदिर गढ़ भी बोला जाता है, या बनासुर फोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। इट इज सिचुएटेड ऑन द दमदमा या दुर्गामणि हिल इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। आई थिंक बयाना अब डी के अंदर आ गया है। एक मिनट, मेरे को चेक करना पड़ेगा। बयाना फोर्ट इज नाउ situated in which district? अच्छा, भरतपुर में ही है क्या? एक मिनट, इन डीग और भरतपुर। चलो, डीग भरतपुर में है तो भरतपुर ही याद रखेंगे। शायद कुछ कन्फ्यूजन हो गया होगा मेरे को, कोई बात नहीं। तो इसको ध्यान रखना, ये डीग में नहीं था, ये भरतपुर में ही सिचुएटेड है। ओके, ओरिजिन बात करें, बिल्ट बाय राजा विजयपाल द्वारा बनाया गया है ऑफ द यादव डायनेस्टी। ठीक है, इन द 11th सेंचुरी। इसका एंशिएंट नेम था श्रीपंत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है श्रीपंत। इसी को सिटी ऑफ ग्रेवयार्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि भाई काफ़ी बैटल्स हुई हुई है यहाँ पे। बैटल ऑफ खानवा हुई थी, 35 किलोमीटर दूर हुई थी यहीं से, बताया था ना, सांगा और बाबर के बीच में। की स्ट्रक्चर्स की बात करें, वरिका विष्णुवर्धन विक्ट्री टावर बना हुआ है यहाँ पे। स्टेट का पहला विजय स्तंभ है, पहला विक्ट्री टावर है। भीमलट भी है यहाँ पे, ये भी क्या है, एक तरीके का 8 स्टोरियाड पिलर है, जिसको कुतुब मीनार बोला जाता है राजस्थान का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, कि बोलेगा कि कुतुब मीनार राजस्थान किसको बोला जाता है, भीमलट को। कहाँ सिचुएटेड है, बयाना फोर्ट भरतपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, बनाया किसने बयाना फोर्ट भरतपुर को, राजा विजयपाल ने। चलो, लोधी मीनारेट इब्राहिम लोधी द्वारा बनाया गया है। और उषा टेम्पल भी है। उषा टेम्पल जो है ओरिजिनली तो ये रानी चित्रलेखा द्वारा बनाया गया था, बाद में इसको मोस्क मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था। लेकिन जो हमारे यहाँ के वो थे, कौन थे, जट थे तो भरतपुर के, उन्होंने क्या किया, बाद में जाके उषा टेम्पल को वापस से रीएस्टेब्लिश कर दिया मोस्क को हटा के। ठीक है भाई, ठीक है। चलो 14 नंबर पे आ जाते हैं, गैग्रोन फोर्ट पे आ जाते हैं। ये जल दुर्ग की कैटेगरी में आता है। ये काफ़ी यही पूछता है ज़्यादातर कि जल दुर्ग में कौन आता है, गैग्रोन फोर्ट। ठीक है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ काली सिंध और आहू रिवर्स पे सिचुएटेड है, नियर समेलाजी इन झालेवाड़ डिस्ट्रिक्ट। डोड परमार बिजलदेव द्वारा बनाया गया है 12वीं शताब्दी में। ठीक है, इसी को धुल्लरगढ़ भी बोलते हैं और डोडगढ़ भी बोलते थे। इन्होंने नाम रखा धुल्लरगढ़, डोडगढ़, बाद में इसको गैग्रोन रखा गया भाई देवन सिंह खिलजी द्वारा। 1303 में यहाँ पे साका हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया और किसको हराया, जय सिंह यहाँ के रूलर थे, उनको हराया। कब हुआ, एक सेकेंड, सॉरी, माय बैड। पहला साका हुआ था 1423 में। 1303 में अलाउद्दीन ने अटैक किया था, लेकिन जयसिंह जो थे यहाँ के रूलर, उनने अलाउद्दीन को खदेड़ मारा, डिफीट कर दिया था। ठीक है, हरा दिया था। फिर पहला साका होता है 1423 ईडी में, जब अचल दास खिंची और सुल्तान होशांग शाह मंडू इनके बीच में होता है। रानी उमादे यहाँ पे जोहर करती है और अचल दास खिंचरी वचनिका में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है शिवदास गदन द्वारा। सेकंड साका होता है 1444 ईडी में, ये पलहन सिंह और सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट ऑफ मंडू द्वारा। ठीक है, खिलजी कैप्चर्ड और इसका नाम मुस्तफ़ाबाद कर लेता है। तो एक और लिस्ट नाम में और कर लेना कि मुस्तफ़ाबाद किसका नाम किया था, मुस्तफ़ाबाद किया था गैग्रोन फोर्ट का, मुस्तफ़ाबाद। ठीक है, आर्किटेक्चर हिस्ट्रिकल एग्रीफेंस के बाद अकबर गिफ्टेड इट एज अ जागे टू पृथ्वीराज राठौड़ हु रोट वेली कृष्ण रुक्मणी। ये क्या थे, नवरत्न में से एक थे, पृथ्वीराज अकबर के नवरत्न, अकबर के जो नवरत्न थे ना, उनमें से एक थे। मेंशनड इन अबुल फजल इन एन अकबरी, गार्डेड बाउ अ बाउंड्री कोल्ड जलीम कोट। जलीम को इनकी जो क्या बोलते हैं जिसको, जो किले की चारों तरफ प्रोटेक्टिव वॉल होती है, उसको इन्होंने नाम दिया जलीम कोट। क्या नाम दिया, जलीम कोट। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, बिल्ट बाय जाला झलीम सिंह ऑफ कोटा। जाला झलीम सिंह ने बनाया था जलीम कोट, जो कि क्या है, प्रोटेक्टिव डेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, रैम्पार्ट्स बोलते हैं। रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2013, और आम्बेर को भी रिकॉग्नाइज किया था। डू यू नो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिली फोर्ट 2013, 6 हिली फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिक्विडेड है। कौन कौन से हैं,
ट्रिक क्या है, आम चिक्कू गाजर है, ये ट्रिक याद करना। ए से आमवेर, और एम से सॉरी सी से चित्तौड़गढ़, और गाजर से चिक्कू। देखो ए से आम, ए से आम, आम से आ गया अम्बेर, सी एच से आ गया चित्तौड़गढ़, के यू से आ गया कुंभलगढ़, जी ए से आ गया गैगरौन, जे से आ गया जैसलमेर, और आर से आ गया रणथंभौर। आम चिक्कू गाजर से याद रख लेना। चलो नेक्स्ट, गैगरौन फोर्ट की साइट्स। मौसोलियम ऑफ भगत सिंह पीपा भी यहीं पे सिचुएटेड है, भगत सिंह पीपा का मौसोलियम। और ओरिजिनल नेम था इनका प्रताप सिंह खिंची, ए रूलर हु बिकेम अ डिसिपल ऑफ सेंट रामानंद एंड ब्रॉट भक्ति मूवमेंट टू राजस्थान। मौसोलियम भी है यहाँ पे सूफी सेंट मीठे शाह का भी, ठीक है। और ये जो मीठे शाह जो है, ये है सूफी सेंट हमीदुद्दीन चिश्ती का ही मकबरा है, जिसको अब सूफी सेंट मीठे शाह नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा बनाया गया। मधुसूदन टेम्पल जो है राजा दुर्जन साल द्वारा बनाया गया कोटा के। और गिद्ध कराई भी है यहाँ पे, जहाँ पे क्या करा, ऊंचाई पे ले जाके प्रिजनर्स जो होते थे उनको सजा दी जाती थी, उनको फेंक दिया जाता था नीचे किले के, ठीक है। वो जगह है गिद्ध कराई। भैंसरोडगढ़ फोर्ट जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। ये भी जल दूर की कैटेगरी में आता है, इसको वेलोर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये चंबल, बानस और रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है इन द चित्तौड़गढ़। ये भैंसा शाह द्वारा बनाया गया है। ये इकलौता ऐसा फोर्ट है जो कि एक मर्चेंट द्वारा बनाया गया है। मर्चेंट कौन होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, एक व्यापारी द्वारा बनाया गया है। तो एक भैंसन शाह थे और एक रोडा चरम थे जो कि बंजारा थे, टू प्रोटेक्ट देयर कैरावंस। कोर्ट की बात करें, कॉलोनल जेम्स टोड ने इसको बोला अगर उसको कोई जागीर देगा ना राजस्थान में, तो वो इसी किले को चुनेगा, भैंसरोडगढ़ फोर्ट को ही। लोहागढ़ फोर्ट की बात करें तो ये परिक दुर्ग में आता है। इसी को बोलते हैं सैनी टनल ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, सराउंडेड बाई ये डीप ट्रेंच जिसका नाम है मोती लेक और सुजनगढ़ कैनाल, भरतपुर, ठीक है। लोहागढ़ फोर्ट के बारे में ये ध्यान रखना, सबसे पहले तो कहाँ है, भरतपुर में। और ये इकलौता ऐसा फोर्ट है जिसको आज तक कोई भी ऑक्यूपाई नहीं कर सका। इनविंसिबल फोर्ट पूछेगा, विच इज द इनविंसिबल फोर्ट ऑफ राजस्थान, जिसको कोई भी ऑक्यूपाई नहीं किया, तो वो यही लोहागढ़ फोर्ट है। चलो ये रहा, एक मिनट, 16 हो गया, 17 और 18। चलो देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर शेप है, लास्ट फोर्ट बिल्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले बना हुआ लास्ट फोर्ट है। डबल रैम्पार्ट्स है, आउटर वन बिल्ट ऑफ सैंड की बनी हुई है। लोहागढ़ एंड भटनेर आर द ओनली फेट्स मेड ऑफ सैंड, ठीक है। विद स्टूड रिपीटेड अटैक्स बाय ब्रिटिश फोर्सेस बाय लेड बाय लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक जो थे उनके द्वारा काफ़ी अटैक करे गए थे, तो सबसे ज़्यादा झेलने वाला इनविंसिबल फोर्ट यही है। वॉज नेवर वन बाय मुगल, मराठा, नॉर बाय ब्रिटिश, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनविंसिबल फोर्ट ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फोकलोर, 8 फिरंगी 9 गोरा और लड़े जाट का 2 छोरा, ऐसे कुछ फोकलेयर वो इसी से सिचुएटेड है, जो कि माधो सिंह और दुर्जन सिंह की ब्रेवरी को डेपिक्ट करता है, ठीक है। और इसी पे फोकलोर कोट भी है दिल्ली लूट का, कि कौन कहाँ थे जट लुटेरे, तारीखों के पाथों में लूटने के लिए ताकत चाहिए जो बस्ती जाटों में है, ठीक है। ये एक मतलब कि ये सब फोकलोर है। फोकलोर जानते हो ना, गीत वगैरह से याद करना। चलो इसी के अंदर क्या क्या है, अष्ट धातु कुआड़ भी है। ये चित्तौड़गढ़ में था ओरिजिनली, फिर इसको अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा, इसको दिल्ली लाया, फिर उसके बाद में रेड फोर्ट में शाहजहाँ द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, फिर इसको वापस से जवाहर सिंह ने दिल्ली को से लूट के लाया और जवाहर बुर्ज भी बनाया। दिल्ली को लूटा, दिल्ली को हराया और जवाहर बुर्ज बनाया मुगल्स के ऊपर विक्ट्री के लिए। फतेह बुर्ज बनाया गया 1806 में रणजीत सिंह की विक्ट्री पे, ठीक है। और क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को हरा देते हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद में एक स्लोगन भी पॉपुलर होता है जिसको बोलते हैं गोरा हट जा रे राज भरतपुर को। फिर कचहरी कला की बात करें तो ये दीवान ई आम की तरह यूज होता है, यानी आम लोगों का जो सभा होती है ना, उसकी तरह। मत्स्य संघ वाज इनोग्रेटेड हेयर ऑन 18 मार्च 1948 भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मत्स्य संघ। यहीं पे गंगा टेम्पल है, लक्ष्मण टेम्पल है, बिहारी जी टेम्पल है, और राजेश्वरी माता का मंदिर भी यहीं पे है। राजेश्वरी माता इज द क्लैन डाइटी ऑफ जट कम्युनिटी ऑफ भरतपुर, ठीक है, ध्यान रखना ये सब।
तो अपने को क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो अष्ट धातु किवाड़ याद रखना है, इसी को लोहा पोल भी बोलते हैं। तो इस जवाहर सिंह लेके आए थे इसको दिल्ली विक्ट्री के बाद में, ओरिजिनली ये चित्तौड़ का है। जवाहर बुर्ज की बात करें तो ये राजा जवाहर सिंह ने बनाया था, कब, जब इसी दिल्ली में मुगलों को हरा दिए थे ना, हरा के तो लाए थे भाई ये जो अष्ट धातु किवाड़ है। और फतेह बुर्ज की बात करें तो ये रणजीत सिंह की विक्ट्री पे बनाया था। रणजीत सिंह ने जब विक्ट्री हरा दिया था ना ब्रिटिश आर्मी को तब। और कचहरी कला जो है दीवानी आम की तरह यूज होता है, ठीक है। और इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनॉग्रेट किया था, यहीं पे इनॉग्रेट किया था। किसको? मत्स्य संघ को जब इनॉग्रेट किया था 18 मार्च 1948 में तब। राजेश्वरी माता का मंदिर भी है यहाँ पे। ओके, अब ये मैगजीन फोर्ट है जिसी को अकबर फोर्ट बोलते हैं, कहाँ पे है ये? अजमेर में अंदर है। और ये सोनारगढ़ फोर्ट है, कहाँ पे है ये? जैसलमेर में। इनको भी देख लेते हैं बारी बारी से, ठीक है। ये स्थल दुर्ग की कैटेगरी में आता है, इसी को दौलत खाना भी बोला जाता है। मैगजीन फोर्ट को अजमेर के अंदर है, ये अकबर द्वारा बनाया गया था 1570 में, ठीक है। यहाँ की बात करें तो मुगल स्टाइल में बना हुआ फोर्ट है, ठीक है। और रेसिडेंस फाइनल प्लानिंग फॉर द बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी यहीं पे हुई थी। किसने करी थी? मान सिंह ने करी थी, ठीक है। और ब्रिटिश इन्वॉय थॉमस रो भी यहीं पे परमिशन लिए थे। जहांगीर बैठता था यहाँ पे, 2 साल तक बैठा था जहांगीर, ठीक है। यहाँ पे एक विंडो थी, उसके ऊपर बैठ के वो जस्टिस देता था, ऐसे वो ऐसे समझता था अपने आप को। ब्रिटिश कन्वर्टेड इनटू अ मैगजीन में कन्वर्ट की, यानी कि आर्मी में, ठीक है। और इसी में राजपूताना म्यूजियम भी एस्टेब्लिश हुआ 1908 में। सोनारगढ़ फोर्ट की बात करें जो कि जैसलमेर में है, ये धनवान दुर्ग यानी डेजर्ट की कैटेगरी में आता है। सेंटिनल ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बाउंड्री, ठीक है। थार डेजर्ट में है, इसी में ऑन त्रिकूट हिल्स बोल दो या फिर गोदाहर हिल्स बोल दो। गोडा कीजे कात का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तार कीजे लोहे का, तब देखो जैसन। ऐसा कुछ सेइंग्स कहावतें हैं यहाँ की। ये राव जैसल देव भाटी द्वारा बनाया गया है, या भाटी रावल जैसल ऑफ यादव क्लैन, 1155 AD। हेयर 2.5 साका एपन, यानी कि यहाँ पे 2.5 साका हुआ था। ये कैसे हो सकता है? देखो 2 साका तो हुए, पहला साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया, दूसरा साका हुआ 1370-71 में फिरोज शाह तुगलक ने अटैक कर दिया, और जो आधा साका हुआ था ना वो होता आमिर अली द्वारा। आमिर अली ने अटैक किया था, लेकिन होता क्या है कि वारियर्स तो मर जाते हैं जो लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो फाइनली जो जीत होती है ना वो जैसलमेर वालों की ही होती है, इसलिए कोई जौहर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। तो भाटीज आर्मी वन द बैटल, ये बात है। नेक्स्ट, सोनारगढ़ की सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट आफ्टर चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ क्या है? हाई सबसे लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट राजस्थान का, तो ये सेकंड लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है। स्कर्ट शेप्ड इसकी बाउंड्री है जिसको बोलते हैं कमर कोट। कमेंट में बताना जलीम कोट किसको बोलते थे, अभी अभी पढ़ा था। वर्ल्ड्स ओनली फोर्ट विद अ वुडन रूफ, जिसकी लकड़ियों की छत है, और ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नो लाइम वाटर मोटर यूज, यानी कि लाइम यानी होता है मतलब सीमेंट जैसा कुछ यूज नहीं हुआ। येलो सैंडस्टोन सारे इंटरलॉक्ड कर करके बनाया गया है, ठीक है। डीप येलो सैंडस्टोन रेडिएट ए गोल्डन ओरा, हेंस इसका नाम सोनारगढ़ रखा गया है, यानी गोल्डन फोर्ट। हाईएस्ट नंबर ऑफ टावर्स है इसके अंडर, टोटल कितने हैं? 99 बुर्ज सिचुएटेड है, बुर्ज को ही टावर बोलते हैं। जवाहर विलास पैलेस है, जिन भद्रसूरी ज्ञान भंडार है जो कि राजस्थान का बिगेस्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम है, ठीक है। अक्षय पोल सिचुएटेड है, अखई पोल सिचुएटेड है। अखई पोल, अक्षय पोल क्या है? मेन एंट्रेंस है। जूनागढ़ फोर्ट की बात करें बीकानेर, ये भी धनवान दुर्ग कैटेगरी में आता है, इसी को जेवल ऑफ लैंड बोलते हैं। बीकानेर में सिचुएटेड है, महाराजा राय सिंह द्वारा बनाया गया था 1594 में। ऑन अ ओल्डर फोर्ट्रेस कॉल्ड बीका की टेकड़ी, ये हिल है, ठीक है। हिस्टोरियन पंडित दीनानाथ प्रेज इट्स वॉल स्पीक, ऐसे बोलते हैं कि भैया कि इसकी दीवारें जो है ना वो भी बोलती हैं, ऐसा किला है ये। आल्सो नोन, इसको लालगढ़ भी बोला जाता है क्योंकि ये रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। एलिफेंट राइडिंग स्कल्पचर्स ऑफ जैमल एंड पट्टा एट द सूरजपोल, सूरजपोल जो है मेन गेट, उस पे एलिफेंट में जैमल और पट्टा को राइड करते हुए दिखाया, क्योंकि ये क्या थे भैया? मेन हीरोज थे ये। जैमल पट्टा तो जानते हो ना, साका हुआ था चित्तौड़गढ़ में, तब इन्होंने क्या किए थे भैया? ब्रेवली लड़ा था इन्होंने। चलो, रतन बिहारी टेम्पल है यहाँ पे, राय सिंह प्रशस्ति है, गंगा निवास पब्लिक पार्क है, अनूप महल है, ये सब यहीं के हैं, इनको याद कर लेना। चलो ये लास्ट पेज है,
इसको और करा देते हैं। भटनेर फोर्ट बात कर लेते हैं। भटनेर फोर्ट कहाँ है? हनुमानगढ़ में। इसी को धनवान दुर्ग माना जाता है। ये सेंटिनल ऑफ नॉर्दर्न बाउंड्री, ये घग्गर रिवर के बैंक्स पे है, ठीक है। ये भाटी रूलर भूपट द्वारा बनाया गया है और ओल्डेस्ट फोर्ट माना जाता है राजस्थान का। इस इज द ओल्डेस्ट फोर्ट इन राजस्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैक्स ड्यूरिंग फॉरेन इन्वेडर्स, क्योंकि भैया नॉर्दर्न बाउंड्री में है ना राजस्थान की, इसलिए सबसे ज़्यादा अटैकर्स जो है यहीं से अटैक करते थे। अप्रिशिएटेड, इसी को तुजिक ई तैमूरी में अप्रिशिएट किया गया है, एन ई अकबरी में अप्रिशिएट किया गया इस किले को। और तैमूर ए लंग ने 1398 में भी अटैक किया था और सबसे ज़्यादा जौहर हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हिंदू भी और साथ साथ मुस्लिम वुमेन ने भी जौहर कमिट किया था यहाँ पे जब तैमूर ने इन्वेजन किया था ना, तैमूर लंग ने 1398 में, ठीक है। इसको महाराजा सूरज सिंह ने बीकानेर को कैप्चर किया मंगलवार वाले दिन और इसीलिए इसका नाम रख दिया हनुमानगढ़, यानी हनुमान जी का वार होता है ना मंगलवार, इसलिए। अही छत्रपुर कहाँ पे है? नागौर में। इसको कैमास ने बनाया था, ठीक है। शाहबाद फोर्ट की बात करें तो यहाँ पे नवलबन कैनन काफ़ी फेमस है। और कुचामन फोर्ट की बात करें तो इसी को एपेक्स अमंग जागिरी फोर्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है। और इसी को जलीम सिंह मेटिया ने बनाया। और इसी तरीके से दो और हैं, इनको पोज करके आप आराम से रीड कर सकते हो। ये 17 फोर्ट्स कहाँ पे हैं और किसने बनाया, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब है। और एक ये है, इसमें सारी चीज़ें